जी के लिए कई लोगों ने, आपने ही कहा शायद, कई लोग कहते हैं कि ठंडा करके खाते हैं। बिल्कुल, कोई जल्दी नहीं, कभी कभी नहीं। उनका पूरा पॉलिटिकल करियर आप देख लीजिए, कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। और डिप्लोमेसी में कितना बड़ा एसेट है ये पेशेंस? पेशेंस सबसे बड़ा एसेट है, और जिसके पास पेशेंस नहीं है वो क्या डिप्लोमेसी कर सकता है। देखिए, अभी डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे कि कैसे खड़े हो सकते हैं, तो मुझे बताइए कि ये जो वेस्ट एशिया में, जिसको अमेरिका मिडिल ईस्ट कहता है, उसमें कौन सी डेमोक्रेसी है? अहमद अल शरा जो कि सीरिया में आए हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस अभी डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। आतंकवादी, ठीक है, अल कायदा इनाम रखा, 10 मिलियन डॉलर का इनाम था उसके ऊपर, अमेरिका का रखा हुआ, वो हटाया। ठीक है, तो ये सारे काम तो वो अभी पिछले 6 महीने में किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, अरे ये वो छोड़िए, बताइए मुनीर क्या लेने गया है चाइना? देखिए, मुनीर फंस गया है। मुनीर एक तो अपने साथ इस बार शहबाज शरीफ को ले गया, ये अच्छा किया। नहीं, वो फंस गया बहुत बुरी तरीके से, जो कि अमेरिका बहुत घूम के आ रहे थे, बार बार लंच खा रहे थे जा करके, और वहां पे जो जिस तरह की वो स्टेटमेंट दे रहे थे, उससे चाइना बहुत सारा नाराज था कि तुमको वेक्टर डिटेल्स हम दें, ऑपरेशन सिंदूर में सैटेलाइट सपोर्ट हम दें, और तुम कहोगे कि रिकोडेक की माइंस हो, चाहे हमारे केपी में रेयर अर्थ मिनरल्स का एक्सकवेशन हो, ये सब आप अमेरिका को ऑफर कर रहे हो। ठीक है, आपके यहाँ 18 बिलियन डॉलर सीपेक में हम खर्च कर चुके हैं। बिल्कुल। ML1 जो कि मेन लाइन 1 है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, उसकी 6 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना ने रोक दी। चाइना ने कहा ये 6 बिलियन ये अभी रिसेंट डेवलपमेंट है। हाँ, चाइना ने मना कर दिया कि हम नहीं लगाएंगे इस पे ML1। तो ये चले गए एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास कि ADB फाइनेंस कर दे ML1 का जो फाइनेंसिंग है। वो ADB ने कहा ठीक है, हम 100 मिलियन डॉलर, कहाँ 6 बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ आप 100 मिलियन डॉलर में क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं चाइना हैज गिवन अप ऑन सीपेक, ऐसा है क्या? चाइना गिव अप कर चुका है, क्योंकि देखिए चाइना ने, जैसे मैंने बताया कि वो कहने को, पाकिस्तानियों से बात करेंगे तो वो कहेंगे 100 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, 115 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। चाइना ने लगाया कितना है अभी तक? पिछले 20 साल में चाइना ने जो कुल खर्चा किया है वो 18 बिलियन, और 2021 के बाद से वो 18 बिलियन के बाद 1 रुपया भी नहीं खर्च किया उन्होंने। 2021 से तो वो उन्होंने गिव अप कर दिया है। अब ये जो, अच्छा, ये चूरन भी जो आसिम मुनीर अमेरिकन को बेच के आया, सौदा बेच रहा है ना, कि भाई बेच दिया कि आप आ जाओ, रेयर भी निकाल लो, उसकी ना कोई फिजिबिलिटी स्टडी हुई है, वो है भी कि नहीं है किसी को नहीं पता, कह दिया कि भाई रिकोडेक का एल्यूमिनियम सारा कॉपर आप निकाल लो। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप तो आएगा नहीं निकालने, अमेरिकन कंपनीज आएंगी, और अमेरिकन कंपनीज तब तक नहीं जाएंगी जब तक उनको कोई अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ना दे। तो बिना इंश्योरेंस के अमेरिकन कंपनीज नहीं आती। तो अब कौन सी कंपनी है जो बलोचों और TTP के रहते हुए इंश्योरेंस लगाना? इसके अलावा जब पहली बार ये गया ट्रंप से मिलने लंच पे, उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए, बिल्कुल, कहा कि ये कर क्या रहे भाई आप अमेरिका के साथ मिलके हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका को बुला रहे हैं, आप अपने जो है एयरबेस दे रहे हैं, तो ये तो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो पाकिस्तान जो है चीन से भी मार खा रहा है, ईरान से भी मार खा रहा है, घर में तो खा ही रहा है। नहीं, और मजेदार था जब मुनीर पाकिस्तान गए थे और इधर पूरा एकदम वॉर थिएटर एकदम वायलेंट हो रखा था, तो फिर पाकिस्तानी सरकार से दूसरा स्टेटमेंट एंटी इजराइल और प्रो ईरान निकला था, इफ यू कैन रिकॉल। तो इतने वो, मतलब उसमें कई एक्सपर्ट्स कुछ भी कहे, जैसे उन्होंने कहा जो भी चूरन बेचाओ, पाकिस्तान को 19% टैरिफ पर बचा लिया ना। ये तो है कि बेचते हैं। हाँ, और ये सब शॉर्ट साइटेड चीजें, शॉर्ट साइटेड हो भले ही। और पाकिस्तान ऑलरेडी एक फेल्ड स्टेट है, आप यदि देखिए ना, सरकार है, सेना चला रही है, डेमोक्रेसी है नहीं, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है। शर्म भी नहीं आती इस बात से, मतलब ये ऑकवर्ड भी नहीं लगता कि यार मेरा आर्मी चीफ जैसा समिट में देखिए द वे शहबाज शरीफ वाज स्टैंडिंग। उनका सबसे बड़ा एसेट है उनकी पोजीशनिंग, जियोपॉलिटिकल जो उनका जो जगह पे लोकेशन है जो, जी, वो उसकी वजह से चाइना भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, ईरान भी चाहता है। तो उनको लगता है कि सब हमको बचाने में ये लोग मदद करेंगे। जैसे कुछ लोग सड़क पे गाड़ी चलाते हैं ना, तो ये मान के कि दूसरे बचाएं हमको, हम तो नहीं बचना चाहते। नहीं, लेकिन आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान अमेरिका को बेचता क्या है? तौलिए और फुटबॉल के अलावा क्या चीज है जो बेच रहे हैं? तौलिया बेडशीट यही बेचते हैं ना। और तीसरा, कोई प्रोडक्ट, कोई IT सर्विसेज नहीं बेच रहे हैं, कोई ज्वेलरी नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कोई रॉ मटेरियल ऐसा नहीं भेज रहे हैं कि जो क्रिटिकल हो। तो ऐसा कोई चीज वो बेच नहीं रहे हैं, उनका ट्रेड का वॉल्यूम भी बहुत छोटा सा है। आप लेकिन उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात है, आप मुझे बताइए कि वो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वो खाते हैं, तो वो जो खा रहे हैं वो पॉजिटिव सेंस में खा रहे हैं या नेगेटिव? जैसे सिंगापुर है, वो भी अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की खा रहा है, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट से खा रहा है। UAE है, वो खा रहा है, वो पॉजिटिव सेंस में खा रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान पॉजिटिव सेंस में? नहीं।
तुमको अफगानिस्तान में कत्लेआम करना, हमारे यहाँ आ जाओ। तुमको ईरान में शिया मारने, हमारे यहाँ आ जाओ। तुमको सोवियत यूनियन से लड़ना है, हमारे यहाँ आ जाओ। तो ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की, जो वो खाते हैं। अंत और में बस वो चीन को गिरवी रख रखा है अपने पाकिस्तानियों आप को, बस मैं सुन रहा और था क्या? वो उनके यूट्यूब पर, तो वो बस वो कहते हैं बाकी सब ठीक है, वो हमारा प्रधानमंत्री वो ईयरपीस लगाना सीख जाए।